हेलो एवरीवन, दिस इज शहजादी परवीन। लेट्स टॉक ओवर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोल क्राइसिस के ऊपर। ये जो इशू है ये पिछले महीनों से ही सुर्खियों में बना हुआ है और पावर क्राइसिस का जो इशू है वो पूरे वर्ल्ड में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं कोल क्राइसिस, वो मेनली जो फोकस रहेगा हमारा इंडिया ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है, यस, वो क्या है। प्रेजेंट सिनारियो अभी 2-3 दिन पहले आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी सुर्खियां आ रही थी कि कहीं पे 2 दिन का कोयला बचा है, कहीं पे 4 दिन का कोयला बचा है। इनफैक्ट जो हमारे जो पावर मिनिस्ट्री थे उन्होंने भी ये ट्वीट करके कह दिया था कि बिल्कुल जो ब्लैकआउट होने वाले हैं जितने भी स्टॉक्स हैं। यस, अब हम बढ़ते हैं कि रीजन क्या है और उसके बाद से हम देखेंगे कि गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है इस पावर क्राइसिस को लेकर के। तो सबसे पहले रीजन देखते हैं। हालांकि जो रीजन है कोल क्राइसिस का वो बहुत है, लेकिन जो मेनली जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि पहले तो 2020 में अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो इसलिए जितने भी जो कोल प्लांट्स थे या जितने भी जो यूनिट थे वहां पे भी जो कार्य किया जा रहा था वो भी ठप पड़ गया, उसमें भी कार्य नहीं हो रहा था। इसलिए जो प्रोडक्शन था कोल का वो अचानक से गिर गया। लेकिन जब लॉकडाउन हटा तो जितने भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो अचानक से राइज अप हुई और जो डिमांड था वो अचानक से बढ़ गया। और आपको पता ही है कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होता है तो जो इन्फ्लेशन है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर में इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। हम इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है चाइना में भी इस तरह की चीजें हो रही है, पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट यूके में हमने देखा है, यूरोप में भी बहुत सारे जो कंट्री है वो फेस कर रहे हैं। तो अभी इसका जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है। अभी जो शॉर्ट टर्म की कंक्लूजन की बात करेंगे एंड डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर भी बात करेंगे। तो अभी जो प्रेजेंट की सिनारियो है उसमें सरकार ने कहा है कि डेफिनेटली जो कोल क्राइसिस है ये बस कुछ ही दिनों की बात है और डेफिनेटली जो करंट का सिचुएशन है दैट इज गोइंग टू बी एंड सून। अब सरकार ये किस बिना पे कह रही है? सरकार ये कह रही है कि अभी जो डोमेस्टिक कोल जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें हम ब्लेंड करेंगे जो इम्पोर्टेड कोल है उनसे। अब इसका मतलब ये समझिए कि इंडिया जो है, थोड़ा डाटा हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। चाइना नंबर 1 पे है और सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग भी यही दोनों देश करते हैं। इंडिया की मैं बात करूं तो 60% जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कोल से ही जनरेट होता है। इंडिया जो है वो सेकेंड प्रोड्यूसर है कोल का, लेकिन फिर भी वो 25% जो कोल होता है वो इंपोर्ट करता है बाहर की कंट्री से। लेकिन इस बार क्या है कि कोल क्राइसिस जबकि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में है, इसलिए जो कोल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए हैं। इसीलिए जो इम्पोर्ट है वो अगर किया जाएगा तो डेफिनेटली जो कोल क्राइसिस हैं यानी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो सरकार कह रही है कि जो जितने भी कैप्टिव माइंस थे, यस, जिनके ऊपर एक बार रहता था, लेकिन अभी जो कैप्टिव माइंस है, यस, उन्हें अप टू 50% तक का लिमिटेशन दे दिया गया है कि आप जितने भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, यस, उसका 50% आप सेल कर सकते हैं। पहले था कि जितने भी कैप्टिव माइंस होते थे उनके ऊपर बार रहता था कि आप 10 या 20% ही जितना आप प्रोडक्शन करते हो वो सेल कर सकते हो। तो यस, सरकार कह रही है कि दिस कैन बी अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर दिस। अब आते हैं कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि आखिर में कोल क्राइसिस जो फॉसिल फ्यूल्स पे हम डिपेंडेंसी देखते हैं, कि हम बात करते हैं कि हम सोलर एनर्जी, यस, विंड एनर्जी पे हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो बिल्कुल इसमें बहुत साल लगेंगे अभी शिफ्ट होने में। अभी जो प्रेजेंट पे हमारी जो डिपेंडेंसी है डेफिनेटली वो फॉसिल फ्यूल्स पे ही है, कोल पे है, यस, पेट्रोल है, डीजल है। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म का जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम, जियोथर्मल एनर्जी, यस, बायोमास एनर्जी, तो इन सारी चीज़ों पे जो हमारा फोकस है वो शिफ्ट करना होगा एज कम्पेयर टू कोल। और अभी जो एक खबर आई है कि यस बिल्कुल जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ऐसा कोई ब्लैकआउट नहीं होने वाला है। डेफिनेटली जो कटौती है वो देखने को मिल सकती है। आपको भी फील हो रहा होगा कि जहाँ भी जिस भी स्टेट में आप रह रहे होंगे कि पहले के कंपेयर में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी अभी जा रही होगी, लेकिन ब्लैकआउट तो सरकार ने कहा है कि ब्लैकआउट नहीं देखने को मिल सकता है। तो यस, ये एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो आप पूछ सकते हैं। यस, वैसे मैं बता दूं कि जो होर्डिंग है कोल का वो इसलिए हम नहीं करते हैं कि रिस्क ऑफ फायर हो जाता है। कहीं भी आपने देखा होगा कि खास करके जो जितने भी जो पावर सप्लाई की जो चीज़ें होती हैं, सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे हम एक बार सेट कर देते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इसके अबव वो चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन में नहीं, प्रोड्यूस नहीं की जाएंगी। वाई? बिकॉज वहाँ पे जो है वो रिस्क ऑफ फायर होता है वहाँ पे। तो अगर ये माइंड में आ रहा होगा कि पहले ही हम लोगों ने क्यों नहीं इतनी होर्डिंग्स या स्टॉक करके रख लिया, तो यस, दिस इज द आंसर। बाकी इसके अलावा अगर और कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो डेफिनेटली यू कैन पुट इन द कॉमेंट सेक्शन।
और आप आपका अपना भी विचार जो है इस पर व्यक्त कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।